हेलो। सो डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने कंपाइलर का एग्जांपल देखा था, राइट? तो ये एग्जांपल भी सॉल्व किया था। पोजीशन थोड़ा सा यहाँ पर अलग इनपुट है, तो आपको थोड़ा सा अलग दिया था। सो किसी को कुछ प्रॉब्लम उस एग्जांपल में अगर होगा तो बोलो, अदरवाइज ये दो एग्जांपल यहाँ पर मैंने सॉल्व करवा के लिए है। ओके, सो अगेन 1-2 मिनट में मैं कंपाइलर का एक्सप्लेन करती हूँ। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में इनपुट होता है एंड इसका मशीन लैंग्वेज उसका आउटपुट है। So there are 6 phases in a compiler. So first is a lexical analyzer, which is also called as a scanner. Second phase is also called as a syntax analyzer, and alternative name is a parser. Then third phase is a semantic analyzer. Then fourth, intermediate code generator. Then next one is a code optimizer, and next phase is a code generator. एंड इसके अलावा भी यहाँ पर क्या होती है, दो सिंबल टेबल एंड एरर डिटेक्शन, ऐसे दो टर्मिनोलॉजी भी यहाँ पर वर्क होती है। ओके, सो दिस ऑल अबाउट द कंपाइलर। सो ये था लास्ट लेक्चर के टॉपिक। सो लास्ट लेक्चर में हमने कंपाइलर फेजेस का एग्जांपल सॉल्व करवा के लिए थे, राइट? सो आज के जो भी टॉपिक है आज के लेक्चर के, वो है, आज हम इंटरप्रेटर देखने वाले हैं। The difference between compiler and interpreter, and नेक्स्ट जो भी लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, वो है एक केस स्टडी है आपको, GNU M4 माइक्रो प्रोसेसर। इसके ऊपर के जो भी केस स्टडी, उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सो व्हाट इज मीन बाय इंटरप्रेटर? I'm also inform you about the interpreter at the time of first lecture. Okay, फर्स्ट यूनिट का जब भी मैंने पढ़ाया था तब इंटरप्रेटर के बारे में मैंने बताया था आपको, राइट? सो इंटरप्रेटर इज दिस वन ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर. Okay, so it is also the translator. Okay, it is another name is a language processor. So interpreter का भी काम क्या है? It also convert the one language convert into the another language, or we can say that it convert the high level language into the machine language. Okay, so what are the difference between compiler and interpreter? So दोनों के वर्किंग में डिफरेंस है, दोनों का आउटपुट सेम आने वाला है, दोनों में इनपुट भी सेम जाएंगे, आउटपुट भी सेम जाएंगे, लेकिन दोनों का आउटपुट क्या रहेगा इस केस में? सॉरी, आउटपुट सेम है, इनपुट सेम है, लेकिन जो प्रोसेसिंग है वो क्या है, डिफरेंट है दोनों में। ओके, सो जनरली हर टाइम ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, दोनों सेम या डिफरेंट है? अगर आप जो भी लैंग्वेज यूज करें, सी या C++, वो इंटरप्रेटर यूज करते हैं या कंपाइलर है? तो इसके आंसर अभी आपको पता होने चाहिए। ओके, सो ये जब भी हम पढ़ेंगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप जो भी यूज करें वो इंटरप्रेटर है या कंपाइलर, अगर है तो क्या डिफरेंस है। ओके, so let's start from definition. It is a translator which directly execute operation specified in a source program and input supplied by users. Okay, so यहाँ पर जो भी है ये ट्रांसलेट करेगा। यहाँ पर क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम एंड उसका जो भी इनपुट मतलब कौन सा, जो हम कमांड लाइन पर इनपुट देते, जो यूजर को जो इनपुट देते हम प्रोग्राम को, वो अगर यहाँ पर है तो वो तुरंत उसी टाइम देते हैं, और वो क्या करता, कन्वर्ट, आउटपुट डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते। सो डायरेक्टली का मीनिंग यहाँ पर ये है, एक लाइन का जो भी सोर्स कोड है, सपोज इनपुट फर्स्ट लाइन में ए है, तो उसका जो भी मशीन लैंग्वेज है वो तुरंत वहीं पर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो क्या डिफरेंस है फिर इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर में? सो इंटरप्रेटर क्या करता है, इट ट्रांसलेट प्रोग्राम बाय वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। ये क्या करता है, एक स्टेटमेंट एट अ टाइम ही क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। Whereas in a compiler, it scan the entire program and translate it as a whole into the machine code. So ये क्या करता है, ये पूरा पहले स्कैन कर देता है entire program and then it translate whole program into the machine code. Okay, so this is the first difference. और ये first difference ही मतलब आप हर जगह पर अगर आप कोई भी आपको पूछता है कि इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर का डेफिनेशन, तो ये मेन उसकी बेसिक लाइन है। ओके, the next difference is it takes the less amount of time to analyze the source code, but overall execution time is a slower. यहाँ पर क्या होता है, एनालिसिस के लिए टाइम कम लगता है। क्यों? क्योंकि एक लाइन का ये क्या करता है, चेक करता है ना। और यहाँ पर क्या होता है,
It takes a large amount of time to analyze the source code, but overall execution time is comparatively faster. So यहाँ पर ओवरऑल जो एग्जीक्यूशन टाइम वो फास्टर है, लेकिन यहाँ पर क्या ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम स्लो है. ऐसा क्यों? ताकि अगर मैंने फर्स्ट लाइन मैंने स्कैन की प्रॉपरली, ओके, सेकंड लाइन में अगर एरर है तो तुरंत ये इंटरप्रेटर वापस स्टॉप हो जाता है. ओके, फिर से अगेन चेंज करो. सो यहाँ पर एग्जीक्यूशन टाइम जो भी वो क्या है स्लोर है, और यहाँ पर क्या है फास्टर. वैसे यहाँ पर कंबाइंड सब जो भी एरर है वो एट द एंड आते हैं. थर्ड डिफरेंस इज नो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज अ जनरेटर, hence less memory are required. So इंटरप्रेटर में इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता ही नहीं. ओके, सो इसको लेस मेमोरी रिक्वायर्ड होती है. ओके, मतलब जितना कुछ सेव करना है हमें, प्रोग्राम हम सेव करते जो भी प्रोसेसिंग होने के बाद, उसको यहाँ पर लेस मेमोरी रिक्वायर्ड रहेगी. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जनरेट इंटरमीडिएट कोड हमने फेजेस में देखा है सब कुछ. सो वो वहां पर भी फेज थी ना एक, आई थिंक 4th नंबर की फेज थी कि इंटरमीडिएट कोड जनरेटर. सो इसीलिए इसको इट रिक्वायर दी मोर मेमोरी. ओके, देन नेक्स्ट डिफरेंस इज it continuously translating the program until the first error is omitted. Okay, in which case it stop, hence debugging is easy. So debugging के लिए easy है. So ये क्या करता है, ये कंटिन्यू एक एक लाइन ट्रांसलेट करता रहता है. लेकिन अगर जब तक कब तक करेगा, जब तक फर्स्ट एरर नहीं आता. जब भी फर्स्ट एरर फाइंड होगा वो तुरंत उसी टाइम क्या होगा, स्टॉप होगा. इस केस में क्या होता है, कंपाइलर में ये क्या करता है, एट द एंड कंपाइल होने के बाद ये क्या करता है, एरर थ्रो करता है. ओके, so it generate the error message only after scanning the whole program, hence debugging is comparatively hard. So यहाँ पर debugging comparatively hard होती है, इसलिए हम मैन्युअली डिबगिंग लेते हैं. मैन्युअली इन द सेंस यहाँ पर जो भी डिबगिंग ऑप्शन है वो लेते हैं, राइट. लेकिन यहाँ पर उस टाइप मतलब डिबगिंग क्या होती है, इजी, क्योंकि हमें तुरंत मतलब वहाँ का प्रोग्राम इजी, हमें सिर्फ वही लाइन पर क्या करना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है. वैसे यहाँ पर क्या है, वो लाइन का एक तो नंबर देखो या उसके ऊपर भी एरर हो सकता है, इसी पॉसिबिलिटी इसमें ज्यादा होती. ओके, सो इसलिए यहाँ पर डिबगिंग क्या है, यहाँ पर हार्ड है और यहाँ पर डिबगिंग इजी है. देन लास्ट डिफरेंस इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन, रूबी यूज अ इंटरप्रेटर. ओके, और देन यहाँ पर कंपाइलर में क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस यूज अ कंपाइलर. Okay, so these all about the interpreter and compiler, इन दोनों का यहाँ पर डिफरेंस है. देन जो इस यूनिट का जो भी लास्ट टॉपिक वो है केस स्टडी. ओके, केस स्टडी इस लास्ट यूनिट के बाद में, तो वो केस स्टडी है GNU M4 मैक्रो प्रोसेसर. ओके, सो ये कंपनी है. सो M4 ये मैक्रो, हमने जो भी मैक्रो प्रोसेसर पढ़ा है, सो मैक्रो क्या करता है, जो भी अगर हमें रिपीटिवली कोई कोड चाहिए अगर असेंबली लैंग्वेज में, तो वी कैन यूज द मैक्रो. उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना है तो वी कैन यूज द मैक्रो प्रोसेसर टेक्निक. सो मैक्रो प्रोसेसर दो वे में कर सकते, सिंगल पास माइक्रो प्रोसेसर एंड 2 पास माइक्रो प्रोसेसर. ओके, सो ये हमने पूरा थ्योरी देखा है उसके एग्जांपल सॉल्व करवा के लिए. ओके, लेकिन और एक यूनिक्स जो भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सबको पता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक M4 नाम का मैक्रो प्रोसेसर, ये रेडीमेड फंक्शंस अवेलेबल है. जो हमने जो भी मैक्रो की जो भी वर्किंग की, यहाँ पर एक रेडीमेड फंक्शंस अवेलेबल है जिसका नाम है M4. ओके, सो GNU M4 is an implementation of traditional Unix microprocessor. M4 is a microprocessor. It copies it input to output, expanding macro as it is goes. So यहाँ पर डायरेक्टली ये क्या करता है, इनपुट लेकर आउटपुट में एक्सपांडेड कोड, जो भी मतलब माइक्रो को निकाल के जो एक्सपांडेड कोड आएगा, वैसे इसमें डायरेक्टली आउटपुट आता है. मतलब जो प्रोसेस हमें पता है मैक्रो प्रोसेसर डिजाइन की, उसी हिसाब से इसका आउटपुट आता है. ओके, मैक्रो आर आइदर बिल्ट इन और इज डिफाइंड एंड कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट. सो यहाँ पर हम ये जो भी M4 है, यहाँ पर एक तो इसको यूजर डिफाइंड भी कर सकते हैं, या ये बिल्ट इन जो भी उसको भी यूज कर सकते हैं. यहाँ पर भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट हम लेकर उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. ओके, अगर और ये GNU M4 प्रोसेसर के बारे में चाहिए तो यहाँ पर एक लिंक अवेलेबल है, उस लिंक का भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. ओके, देन M4 इज a general purpose microprocessor included the most Unix like operating system. So Unix में ये built in माइक्रो प्रोसेसर अवेलेबल है, so इसका यूज कर सकते हैं. सो M4 के पहले 1960 में, ये 1977 में डेवलप हुआ.
लेकिन 1916 में ये क्या हुआ, एक M6 नाम का माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हुआ था। ओके, उसके बाद ये केर्निक रिचेस डेवलप द M4 इन 1977। ओके, तो इसने ये डेवलप किया है। ओके, सो व्हाट आर द फॉर्मेट? सो M4 ये कमांड है। आपको थोड़ा बहुत यूनिक्स, उबंटू भी पता है, तो उबंटू के जैसे ही एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है यूनिक्स। यूनिक्स के जैसे और ऑपरेटिंग सिस्टम है जो है लिनक्स। सो उसमें ज्यादातर सब चीजें ये कमांड प्रॉम्प्ट पर चलती है, राइट। सो इसकी कमांड है माइक्रो प्रोसेसर की M4। सो ये M4, इसमें ऑप्शंस रहते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं हम। देन माइक्रो डेफिनेशन, एंड यहाँ पर कौन सी इनपुट फाइल में कौन सी इनपुट फाइल है उसमें, और वो यहाँ पर दे सकते हैं। सो अगर हमें यूज करना है तो M4 अभी DF, ये माइक्रो का मतलब ये डिफाइन किया है माइक्रो को, जिसका नाम है FOO। ओके, अगर उसको डिबग करना है तो ये, और अगेन इसको इक्विवेलेंट कैसे लिख सकते हैं, M4 DF से अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं उसको डिफाइन करने के लिए। मतलब ये भी एक वे है और ये भी एक वे है इसको डिफाइन करने का। ओके, देन अभी ये हुआ यूनिक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम M4 को यूज कर सकते हैं। अनदर टाइम हम भी, और ज्यादातर मतलब पता नहीं आप लोगों ने यूज किया या नहीं किया, लेकिन सी लैंग्वेज में भी हम मैक्रो को यूज कर सकते हैं। सो इसका नाम है, अगर सी लैंग्वेज में भी मैक्रो अवेलेबल है, सो वो उसको अगर डिफाइन करना है तो हैश डिफाइन, इस वर्ड से हम मैक्रो को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और जब चाहे हम इसका नाम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वो वहां पर मतलब वो ऑटोमेटिकली एक्सपांड हो जाता है वो कोड। अंडरस्टूड? मैंने क्या वर्ड किया है, ये जो भी M4 है, ये M4 ये यूनिक्स माइक्रो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है ही। लेकिन और अगर इसका यूज अगर हमें देखना है तो जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज में अगर हैश डिफाइन से करते हैं हम, हैश डिफाइन इस कीवर्ड से हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो को क्या कर सकते, यूज कर सकते। सो यहाँ पर गिवन एग्जांपल में यहाँ पर है कि हैश डिफाइन NAME। सो नेम ये क्या है, माइक्रो का नाम है, और क्या पुट करना है हमें, एक स्ट्रिंग दी। सो हम यहाँ पर स्ट्रिंग ले सकते हैं, कुछ इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं। ओके, सो जनरली यहाँ पर हम अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है सर्कल का, तो हम ले सकते हैं यहाँ वहां पर हैश डिफाइन पाई ले सकते हैं। पाई का जो भी फिगर है वो क्या रहते हैं, 2 1.4। सो ये वैल्यू वहां पर हम डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं ये एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ। हैज डिफाइंड नेम, सो टेक ऑन द net.com। सो ये लाइन मुझे हर टाइम प्लेस होनी चाहिए जब भी मैं ये नेम प्रेस करूँ, ठीक है। सो उस केस में ये पॉसिबल है। डिफाइन htag, सो ये फिक्स वैल्यू अगर मुझे यहाँ पर यूज करनी थी, यू कैन। ओके, सो इंट मेन, सो परसेंट इज ओवर परसेंट ईयर ओल्ड, सो नेम, सो नेम की जगह पर डायरेक्टली क्या वैल्यू आएगी, टेक ऑन दी net.com, एंड एज की जगह पर क्या वैल्यू आएगी, 10। ओके, सो याद रखना है आपको, सी में मैक्रो को कौन से वर्ड से यूज करते हैं, मैक्रो को सी में हैश डिफाइन, ये यूजिंग दिस कीवर्ड यू कैन यूज दी मैक्रो। ओके, तो यहाँ पर यूजिंग डिफाइन कीवर्ड डिफाइन करना है, और जहां पर ये जो भी नाम है उसको हम हर जगह पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर दी रेफरेंसेस। देन जॉन डॉनहन, ये एक सिस्टम प्रोजेक्ट, जब भी आप कॉलेज में अगर कोई आते हैं स्टूडेंट ना, तो आप ये जो भी बुक है ये परचेस कर लो, येलो कलर का बुक है, लेकिन फर्स्ट 3 यूनिट इसमें बहुत अच्छी तरह दिए हैं। ओके, बेसिक्स है। तो ये, और एक दमदारे जो भी ऑथर है इसका भी एक बुक अच्छा है, सिस्टम प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ये फर्स्ट 3 यूनिट्स के लिए अच्छा है, ये फर्स्ट मतलब सब सब यूनिट के लिए अच्छा है ये दमदारे का, ठीक है। सो यहाँ तक ये यूनिट कंप्लीट है। ओके, सो एनी अदर, किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, अदरवाइज रिवाइज करते हैं। किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। हेलो, किसी को कुछ डाउट? इफ नो, नो मैम, रिवाइज करें। रिवाइज करना है ना, हाँ, 1 मिनट। हाँ,
एक पजल लेना था, गेम लेना था, मैं 1-2 मिनट में ढूंढती हूँ अगर वो मिलता है। ओके, तो हम पजल लेंगे, अदरवाइज मैं रिवाइज करती हूँ, ठीक है। इसके क्वेश्चन मिलने चाहिए। ओके, पजल मिला है मुझे। आप सब लोग रेडी हो? रेडी? हेलो, करना है या नहीं करना है पजल? यस। ओके, सो क्रॉसवर्ड सबको पता है। अभी मैं एक्चुअली वेट कर रही थी कि माइक्रो प्रोसेसर कब तक खत्म होता है। सो ये बेस्ड ऑन असेंबलर एंड माइक्रो प्रोसेसर है। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, पेन और पेज आपके साथ रखो, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, स्क्रीन अच्छी तरह दिखाई दे रहा है आपको? ओके, सो फर्स्ट ये अभी आपको पता है ना, क्रॉस, अक्रॉस एंड डाउन, ये सब। सो फर्स्ट, register used to store the starting location of segment where the program get loaded in a memory. First, then next, जो भी आता है आप बोलो, हाँ ठीक है, फिर लिंक लग जाएगी। Second, something that keeps track of address of next instruction. Then third, something that is used to locate the logical error in a programming. Then macro keyword used to check condition in macro definition. Then fifth, statement that specifies action to be performed on data in assembly program. Then six, macro call recognized by searching a macro name in. Okay, then seven, process of replacing macro call by macro definition. Then 8, system software that convert assembly program to machine understandable form. Then 9, process of converting one language program into other. Then 10, which assembler directive is used for assigning absolute value to symbol. देन अभी आपको क्या बोलना है, 1 2 बारे में बोलना है। मैं इसका फोटो करती हूँ और मैं पेंट में लेती हूँ, आप लगे तो इसका स्नैपशॉट ले लो। ये जो भी आंसर है ना, सॉरी क्वेश्चन है, इसका स्नैपशॉट ले लो। देन व्हाट पास 1 ऑफ 2 पास असेंबलर परफॉर्म ऑन द इनपुट, कीवर्ड टू रिकॉग्नाइज द एंड ऑफ माइक्रो डेफिनेशन। Then which field of symbol table specified this symbol is dependent on starting address of a program. Keyword that specifies the expansion time variable in macro definition which is visible to all macro definition. LTORG allocate the memory to. Which argument are called as a positional independent argument? Name of one application software. So these are the puzzle. Okay. सो अब मैं इसका फोटो निकालती हूँ और मैं वर्ड में लेके जाती हूँ। ओके, तो आपको भी आपने इसका फोटो लिया है, जो भी आता है वो बोलो, बाकी की लिंक लग जाएगी और जो आंसर में आते वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। लिया वो अपने फोटो? यस यस मैम। ओके, बोलो किसका आंसर आता है कुछ। मैं यहाँ पर 1 2 3 4 अप टू क्या है, ये 18 तक है, तो वो मैं लिखती हूँ। तो बोलो कौन सा आंसर पता है आपको। जो जो आपको आता है वो बोलो। बोलो साक्षी। 9th compiler. 9 कंपाइलर। कितने वर्ड्स हो रहे हैं आपके? 3
6, 7, 8 ना 9 COMPILE कंपाइलर हो रहा है कि यहाँ पर 9th बोला ना आपने वन लैंग्वेज प्रोग्राम टू अदर ओके नेक्स्ट बोलो तो नेक्स्ट मैम 16 का एंड एम किसका 16 16 का क्या एंड एम एंड एम हाँ यस मैम name of one application 16 okay keyword to recognize the okay MEND okay मैम वो 9 का कंपाइलिंग आएगा ना क्योंकि वो प्रोसेस पूछा है ना हाँ, एक मिनट ढूंढती वो वैसे मैच नंबर ऑफ लाइंस भी मैच नहीं हो रहे हैं प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन लैंग्वेज प्रोग्राम टू अदर कंपाइलिंग असेंबलिंग ट्रांसलेटिंग आएगा ट्रांसलेटिंग ठीक है इसको होल्ड करते ठीक है आप आपके आंसर बोलो हम चेक करेंगे बाद में हाँ ओके आपको क्या लगता है कंपाइलिंग राइट ना यस मैम हाँ और साक्षी आपने बताई है ना Yes. मैम 7th का माइक्रो हाँ जस्ट अ मिनट है साक्षी ये कंपाइलिंग किसने बताया अभी आपका नाम सोम बोल सोनम और ये MEND खुशहाल सावंत तुषार का नहीं मैम खुशहाल सावंत तुषार ओके एनी अदर कौन सा किसका आंसर आया था हेलो मैम बोल थर्ड का वार्निंग और अभी इन बिटवीन भी कोई तो बोल रहा था फोर्थ या फिफ्थ मैम 7th का माइक्रो आपका प्लीज नाम भी बोलो ना आपका जो भी आंसर देगा ना आपका नाम भी बोलो साक्षी साक्षी ओके और एक मिनट में क्वेश्चन दिखा दे मैम बोलो मैम 18 का वर्ड 18 का वर्ड WORD और यहाँ पर क्या आता है 9th का क्या बताना है कंपाइलर ORD तो कंपाइलर ये वर्ड आता है क्या 1 2 4 5 6 मैम 7 कंपाइलर 8 आता है वहां पे और 18 का हाँ वर्ड वर्ड बराबर आ रहा है राइट मतलब वेरीफाई भी हो रहा है हाँ वो आपने क्या बताया हुआ 18 क्या 18 नंबर था ना वो यस मैम हाँ ओके गुड गोविंद तो यहाँ पर कंपाइलेशन नहीं आएगा हाँ ठीक है लेकिन आपने जो भी आंसर बताया लेकिन ये राइट है ठीक है एनी अदर मैम 2nd का प्रोग्राम काउंटर ओके आपका नाम बोलो साक्षी मुझे हर टाइम आपकी आवाज अलग अलग आ रही है हाँ? ठीक है बोलो नेक्स्ट
मैम सिक्स का MNT टेबल, MNT मैक्रो 6 का। कॉल रिकॉग्नाइज बाय सर्चिंग द माइक्रो, राइट। ये भी इसकी तरफ भी देखो एक बार। हाँ, मैं 6 का लिखती हूँ गोविंदा, तब तक मैं सबको हिंट देती हूँ। माइक्रो कीवर्ड यूज टू चेक द कंडीशन इन माइक्रो डेफिनेशन। एडवांस माइक्रो फैसिलिटी, ये जो भी है उसको याद करो। आपने कौन सा आंसर बताया गोविंदा? 6 का ना? 6th क्या आंसर बताया? MNT माइक्रो नेम टेबल। टेबल, ओके, यस। नेक्स्ट। मैम 5 का इम्पेरेटिव 5 का statement that specify the action to be performed on data, perfect। हाँ, आपका नाम? सोहम। तुषार। imperative, imperative, imperative। कितने वर्ड है यहाँ पर? imperative या स्टेटमेंट भी है यहाँ वहां पर? कितने वर्ड है वहां पर? 5th का ना? 1 2 3 4 5 imperative, ओके। नेक्स्ट बोलो। आ रहा है कैंसर? और कोई? मैंने किसकी हिंट दी ना आपको? 4। मैम 11 की साइज कितनी है? 11 what pass one to perform the input, 11 की साइज ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। 15 का सॉल्व किया है क्या? नहीं, 8 ठीक है। 4 का क्या आंसर आएगा? AIF ना, जिससे हम कंडीशन चेक करते हैं ना, माइक्रो कीवर्ड यूज टू चेक द कंडीशन इन माइक्रो डेफिनेशन। याद आएगा मैंने AIF AG ओ ऐसे स्टेटमेंट बताए थे आपको। ये देखो पैरामीटर का भी एक क्वेश्चन है। हाँ, जस्ट अ मिनट। रनिंग आउट टाइम। आया क्या कंडीशनल माइक्रो एक्सपेंशन? क्या आंसर आएगा भी बोलो आप? कहाँ गया पजल? क्या आएगा अभी 4 का आंसर? मैम 11 का डिबगिंग आ सकता है क्या? देखो AIF। 11 का डिबगिंग। 4 का क्या आंसर आएगा? AIF। हाँ हाँ, मैम just a 11 minute। हाँ, एक मिनट है। ये देखो यहाँ पर माइक्रो कीवर्ड यूज टू चेक द कंडीशन इन माइक्रो डेस्टिनेशन। तो कौन चेक करता है माइक्रो कीवर्ड में? कौन चेक करता है कंडीशन अगर है या नहीं? तो AIF स्टेटमेंट। हाँ, अभी आप बोलो कौन सा? 11 11, ओके। अटेंडेंस शेयर किए वो भरो। 11 व्हाट पास वन, एक मिनट बोला। डिबगिंग। what pass one of 2 pass assembler perform on the input? नहीं, 11 ना? नहीं, होल्ड करते हैं इस आंसर का। और रजिस्टर यूज मैम 10 का 10 EQ ना? यस। What assembler I used to assigning the absolute value to symbol, right? 10 का क्या है? EQ। साक्षी का? टिम्पल मैम। सिंपल, ओके, गुड टिम्पल। नेक्स्ट।
Ma'am, 15 literals. Look at memory. Perfect. Huh? Good. 15 literal. Huh? गोविंद अभी आप जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, यहाँ पर एल आ रहा है ना, लिटरल यहाँ पर एल आ रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं। बोलो नेक्स्ट, विच आर्गुमेंट, लिटरल का आंसर किसने बताया? Sakshi. नेक्स्ट, last 6 minutes. Huh? Which argument are called as a positional independent argument? पोजिशन इंडिपेंडेंट आर्गुमेंट कौन से रहते हैं? कुछ वर्ड्स टाइप्स, पैरामीटर के टाइप्स याद करो। पैरामीटर के टाइप्स याद करो, ठीक है। इसके लिए मैं एक स्लाइड दिखा देती हूँ। 17 का क्वेश्चन देखो, विच आर्गुमेंट आर कॉल्ड पोजिशनल इंडिपेंडेंट आर्गुमेंट। मैं एक स्लाइड दिखा देती हूँ, उसमें देखो आपको आंसर मिल जाएगा। पोजिशनल फॉर्मल आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। सो देयर आर टू टाइप्स, मतलब ये स्लाइड में दो दिखाई दे। पोजिशनल में क्या होता है, ऑर्डर कैन नॉट बी चेंज, और कीवर्ड पैरामीटर में ऑर्डर कैन बी चेंज। सो बोलो अभी आपका आंसर क्या आएगा? पोजिशनल पैरामीटर ये ऐसा टाइप है जिसमें ऑर्डर कैन नॉट बी चेंज, और कीवर्ड पैरामीटर में क्या होता है, ऑर्डर कैन बी चेंज। अब बोलो आंसर। Which argument are called position independent? मतलब जो कौन से ऐसे जो पोजीशन डिपेंड होते हैं? पोजिशनल पैरामीटर। ओके, तो 14 सॉरी कौन सा है, 17 का आंसर क्या आएगा? पोजिशनल आएगा क्या? पोजिशनल पैरामीटर आएगा। कौन सा ये, कौन से टाइप का? 17। Next, something that is used to locate the logical error. Each field of symbol table specify that symbol is depend on the starting address of a program. Keyword that specify the expansion time variable in micro definition which is visible to all micro definition. Which argument? ये हो गए, ये भी हो गए। Keyword to recognize the end of, ये भी बताया आपने। System software convert the assembly program into, system software that convert assembly program to machine understandable form. कौन सा? 8 का तो बोलो। कंपाइलर नहीं ना, इनपुट देखो ना, असेंबली प्रोग्राम है इनपुट। असेंबलर। परफेक्ट। सो 8 का क्या आएगा? असेंबलर। और स्टेटमेंट, हाँ ये बताए, समथिंग कीप्स ट्रैक द एड्रेस ऑफ, समथिंग दैट कीप्स ट्रैक ऑफ एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लोकेशन काउंट, बताए ना आपने आई थिंक। ये सेकंड लोकेशन काउंट आएगा। और प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग मैक्रो कॉल बाय माइक्रो डेफिनेशन, ये क्या है प्रोसेस? क्या बोलते हैं 7 को? प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग माइक्रो कॉल बाय माइक्रो डेफिनेशन।
एक्सपांशन राइट, 3 टर्म्स होती है ना, माइक्रो डिफाइन करते हैं, माइक्रो कॉल करते हैं, माइक्रो को क्या कहते हैं, Expansion. एक्सपांशन. सो 7 कहाँ है, ये 7 है ना, तो एक्सपांशन. मैक्रो एक्सपांशन ओके, नेक्स्ट. लास्ट 2 मिनट्स है. और क्या बाकी है? ये यहाँ पर थोड़े 1-2 स्टेटमेंट से कंफ्यूजन भी स्टेटमेंट है, लेकिन पहले हम सॉल्व करते हैं जितना हमें आ रहा है. ओके, और कंप्लीट. अब यहाँ पर इसका आंसर है. बेस रजिस्टर, ये लोकेशन काउंटर, कंपाइलर, AIF, इम्पेरेटिव, MNT, माइक्रो एक्सपेंशन, असेंबलर, ट्रांसलेटर. 11 एनालिसिस. 11 क्या एनालिसिस? 11 का क्या आंसर था? व्हाट पास वन ऑफ 2 पास असेंबलर परफॉर्म ऑन द इनपुट. सो एनालिसिस ये वर्ड याद रखो. ओके, सो 11 Yes, ma'am. एनालिसिस. और कौन सा बाकी है हमारा? ये क्या है? बेस एड्रेस. एनालिसिस. 12, 13, 14. नेस्टेड माइक्रो कॉल्स. रिलोकेशन हुआ था क्या आपका? ओके, मैंने डीप में नहीं था, हमारा जो लोडर का मैंने बताया था, देखो. ठीक है, ओके. तो 12 नेस्टेड माइक्रो कॉल्स. नेस्टेड मैक्रो कॉल मैम 12. 13 resolution. रिलोकेशन.